वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनुजी शर्मा एंड आज की वीडियो बन रही है ऑन रिक्वेस्ट हाउ टू यूज जीरोधा प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। ये है जीरोधा प्लेटफॉर्म एंड जीरोधा ने रिसेंटली काफी सारे इसमें न्यू फीचर्स ऐड ऑन किए हैं। सारे फीचर्स तो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग मेनली जो ट्रेडिंग फंक्शन है उसके सब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे प्रेजेंटली आपको चार्ट्स दिख रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंटली मारुति का चार्ट कैसा है और ट्रेडिंग कैसे करनी है, वो सब आपको मेरी बाकी वीडियोस में पता चल जाएगा। कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे आप लोग फंडामेंटल्स को पढ़ सकते हो, क्या क्या टर्म्स यूज होती है, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, वो सब आपको दूसरी वीडियोस में मिल जाएगी और उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे ये मेन वीडियो होने वाली है अबाउट द प्लेटफॉर्म। तो हम लोग देखते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है ट्रेड। आप स्कैल्पर भी यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट इट्स दैट इज डिफॉल्ट जो आपको मेन स्क्रीन दिखती होगी व्हेन यू लॉग इन टू योर जीरोधा अकाउंट। बट हम लोग एज अ ट्रेडर देख रहे हैं, तो लेट्स बिगिन। अभी मार्केट क्लोज है तो आपको ज्यादा चीजें इसमें दिखेगी नहीं, बट चीजें सीखने के लिए यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये मारुति का चार्ट है जो आपको सामने दिख रहा है। यहाँ से चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स की जगह आपको लाइन चार्ट चाहिए या दूसरे चार्ट चाहिए तो दैट यू कैन सिलेक्ट। यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट्स की जगह 4 मिनट्स या 1 मिनट के चार्ट्स चाहिए, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स जैसे चार्ट चाहिए वैसे यू कैन सिलेक्ट। अभी मैंने 5 मिनट सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स यूज करने हैं सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। यहाँ पे काफी सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे सपोज बॉलिंजर बैंड्स यूज किया अगर, तो दैट आई कैन सी, आई कैन चेंज इट्स कलर्स अकॉर्डिंग टू माई ओन वे, बट लेट्स डू नॉट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। बॉटम में आपको पोजीशन दिख सकती है, आपकी ऑर्डर दिख सकते हैं, बास्केट्स दिख सकते हैं, जीटीटी लगा रखा है वो दिख सकता है, अलर्ट्स अगर आपने लगा रखे हैं तो वो दिख सकते हैं, हॉलीडे दिख सकता है आपको मार्केट का कि नेक्स्ट हॉलीडेज कब है मार्केट में। एंड आपको वैसे ही इकोनॉमिक कैलेंडर एंड जीरोधा अपडेट्स सब चीजें आपको दिख सकती है। तो जीरोधा ने काफी सारे फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए हैं जो काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन चेन भी नजर आ रही होगी। तो ट्रेडर के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो जीरोधा ने ऐड ऑन की है। वैसे तो ये पहले भी थी बट अभी जैसा इस प्लेटफॉर्म को बना दिया गया है, जैसा इसका यूआई हो गया है, तो इट्स क्वाइट बेटर। दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट। अब जैसे मारुति अभी है 14343 पे, मान लेते हैं कि मेरे को लग रहा है इसका मार्केट और गिरेगा तो मेरे को पीई में एंट्री लेनी है। मैं यहाँ पे मेरे को सिर्फ सर्च पे टाइप करना है और इधर आई कैन यूज द शॉर्टकट कंट्रोल एंड के। यहाँ पे आई कैन टाइप 14300 मारुति एंड इसका पी चाहिए मेरे को, तो आई विल क्लिक ऑन बाय। बी इज फॉर बाय, एस इज फॉर सेल। ये आपको चार्ट्स दिखाएगा एंड ये आपको दिखाएगा कि मार्केट में कौन कितने ऑर्डर बाय पर है, कितने सेल में है। एंड इफ आई वांट टू ऐड इट इन माय वॉच लिस्ट तो आई कैन यूज दिस। सो लेट्स बाय इट। टाइम आपको दिखेगा क्विक ऑर्डर्स, रेगुलर ऑर्डर्स एंड आइसबर्ग। क्विक ऑर्डर्स में इट्स यू जस्ट नीड टू इनपुट क्वांटिटी एंड प्राइस। एंड क्वांटिटी की जगह अगर मेरे को लॉट्स में बाय करना है तो आई कैन जस्ट स्विच इट टू लॉट्स बाय क्लिकिंग ऑन इट। यहाँ पे मेरे को दिखा देगा कि कितना रिक्वायर्ड कैपिटल है एंड अवेलेबल कितना बैलेंस है, टैक्स वगैरह कितना लग रहा है, ये सब चीजें मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। अगर मेरे को रेगुलर ऑर्डर में जाना है तो यहाँ पे आई हैव टू ऑप्शंस, इंट्राडे और ओवरनाइट। दैट आई कैन सिलेक्ट कि मेरे को इंट्राडे ट्रेड करनी है या फिर इसको होल्ड करके रखना है। यहाँ पे आई कैन इनपुट लॉट्स, क्वांटिटी चाहिए तो आई कैन अगेन क्लिक ऑन इट, प्राइस,
एक होती है मार्केट प्राइस एंड एक होती है लिमिट ऑर्डर। अगर अभी मान लेते हैं जैसे इसकी प्राइस 280 दिखा रहा है, मान लेते हैं कि मेरे को इसको बाय करना है 275 को, तो आई कैन जस्ट टाइप इट हियर 275, तो ये उसी प्राइस पे मेरे को बाय करके देगा ये पर्टिकुलर ऑप्शन। बट अगर मेरे को बाय करना है नहीं मार्केट प्राइस पे कि जो भी मार्केट में मिल जाए, आई डोंट वांट टू बिकम अ मार्केट मेकर, तो मेरे को सिर्फ मार्केट पे क्लिक करना है एंड जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पर बाय कर लेना। यहाँ पे एक होता है मार्केट प्रोटेक्शन, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। तो अगर मार्केट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो ये बाय नहीं करेगा फिर उस प्राइस पे, तो इट्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मार्केट प्रोटेक्शन। तो बेस्ट यही होता है कि आप लिमिट ऑर्डर में जाओ, आपकी फेवरेट प्राइस यहाँ पे इनपुट करो एंड दैट्स इट। फिर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस भी आपको लिमिट ऑर्डर पे लगाना है या मार्केट पे लगाना है, दैट यू कैन चूज एंड देन यू कैन इनपुट द ट्रिगर प्राइस। यहाँ पे होती है, यहाँ पे आती है फिर वैलिडिटी डे, यानी कि दिन भर में जब भी ये 280 की प्राइस पे आए तब ये बाय कर ले, दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज आईयूसी, दैट मीन्स इमीडिएट और कैंसिल। ये तो अभी के अभी ये 280 पे आता है तो बाय कर ले या फिर अपने आप कैंसिल कर दे, दैट इज अनदर थिंग। एंड थर्ड ऑप्शन इज मिनट्स। सो सपोज एज पर माई एनालिसिस अगर ये 5 मिनट में मेरी प्राइस पे आता है तो ये अच्छा खासा मेरे को मूव दे देगा। अदरवाइज अगर इसको वहां पे आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है तो देर इज नो सेंस इन buying or trading in this particular option. So I can input that as valid minutes. तो अगर 5 मिनट में ये मेरी प्राइस पे आएगा तो ठीक है, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आई कैन अप्लाई जीटीटी। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आई कैन पुट, सपोज मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 10%, आई एम टारगेटिंग 20%, तो उस पे इट विल सेल ऑटोमेटिकली। बट मान लेते हैं अगर मेरे को टारगेट में परसेंटेज नहीं लगाना है तो I can just buy it and afterwards I can use GTT and just mention the price for stop loss and target directly instead of putting it in percentage terms, that I can do. अब थर्ड ऑप्शन आता है आइसबर्ग। आप आइसबर्ग में भी अपने ऑप्शंस को बाय एंड सेल कर सकते हो, बट लेट्स जस्ट गो फॉर सिंपल थिंग्स फर्स्ट। और फिर उसके बाद में आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट बाय। सो आई वॉज टेलिंग यू कि जब हम लोग एक ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर रहे होता है तो तब भी हम लोग जीटीडी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दैट विंडो लुक्स। मैंने अभी जीटीडी ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में आई कैन सिलेक्ट बाय और सेल, सिंगल और ओसीसी, सॉरी सिंगल और ओसीओ। सिंगल में इफ आई एम गोइंग तो आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट ट्रिगर प्राइस, क्वांटिटी एंड देन प्राइस जिस पे मेरे को सेल करना है, सो दैट कैन बी मार्केट और लिमिट, दैट आई कैन सिलेक्ट। अब जैसे ट्रिगर प्राइस इफ आई एम सिलेक्टिंग हियर 72.6, दैट मीन्स 72.6 की प्राइस पे जैसे ही वो ऑप्शन आता है तो उसके बाद दिस विल sell it or square off automatically on market price because I have selected market price. If I select here limit, तो जो मैं यहाँ पे प्राइस डालूंगी उस प्राइस पे इट विल सेल एंड देयर आर चांसेस कि ये मार्केट प्राइस पे भी सेल कर दे, मोस्टली above the price which you have selected. एक होता है OCU, दैट मीन्स वन कैंसल्स द अदर। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस चूज किया है और टारगेट चूज किया है, दोनों में आपको चीजें इनपुट करनी है। अब आप हो सकता है कि ट्रेल कर रहे हो स्टॉप लॉस,
सो आपकी जो प्राइस है वो बाय प्राइस के ऊपर की प्राइस हो और टारगेट और भी ऊपर का हो। अब उन दोनों में से कोई एक चीज पे मार्केट आता है, किसी एक प्राइस पे मार्केट आता है, तो सेकंड चीज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। सपोज आपकी टारगेट प्राइस हिट हो जाती है, तो आपका जो भी स्टॉप लॉस था वो कैंसिल हो जाएगा। OCO means that, एंड सेम गोज टू स्टॉप लॉस एज वेल। ओके, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट प्राइस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, मतलब वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा।